मेरे पुत्र, मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम यह भूल कर बैठोगे मेरे पुत्र, आज तुम इस भूल से बचना चाहिए तुम्हें। अगर तुम इस भूल से बच जाओगे तो तुम अपने जीवन में महान इंसान बनने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ मेरे पुत्र। इसलिए जो आज बनने वाली हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी और अति आवश्यक होंगे। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने की बहुत ही कारण आने वाले हैं। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम्हारा जीवन में कहीं ना कहीं कांटाएं, कहीं ना कहीं गड्ढे, कहीं ना कहीं विपरीत परेशानी तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पुत्र, परंतु रास्ते खुलने की बहुत ही कम वजह, इसलिए तुम उन जगहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी ही गलतियों का कारण प्राप्त कर देता है। परंतु मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्यों से ही प्राप्त होगा और तुम इन छोटे छोटे कार्यों पर चूक मत कर देना। अगर तुम इस छोटे कार्यों को चूक करोगे तो जीवन तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए तुम छोटे कार्यों से सफलता की प्राप्ति कर पाओगे और अपने जीवन में महान इंसान बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे पुत्र, बड़ी बड़ी गलती होती रहती है, लेकिन छोटे छोटे कार्य से भी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यदि आवश्यक होंगी तुम्हें इस कार्य को करना, कि तुम ऐसे कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह की भागीदारी बन जाओ। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम अपने आप को भाग्यशाली मत समझो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक गुनाहगार व्यक्ति की वजह से तुम्हारा जीवन में भी कलंक लग सकती है। हाँ मेरे पुत्र, यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान मत रखो, क्योंकि उसकी माफ़ी की अचानक करती हुई स्थिति और इसी से तुम कुछ ऐसे कार्य को जिससे तुम्हारी वह गलती तुम्हें माफ़ी तुम्हें नहीं दे पाती है। हाँ मेरे पुत्र, आज के संसार में तुम्हें जीवन में महान व्यक्ति बनने से, यानी कि महान इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन में विराजमान हो चुकी हूँ और सभी मार्ग पर तुम्हारे लिए खुलकर जिए। मुझे ज्ञात है कि मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हो। इसी पाप का भाग्यशाली तुम बनने वाले हो। मेरे पुत्र, इस पाप का भागीदारी तुम मत बनो, क्योंकि अगर तुम इस पाप का भागीदारी बनोगे तो इस संसार में तुम्हें कहीं भी इस जगह नहीं मिलेंगे। हाँ मेरे पुत्र, इसलिए मैं सभी को नज़र रखती हूँ कि कौन सी व्यक्ति कौन सा कार्य करते हैं और किस कार्य से वे आगे बढ़ना चाहते हैं, वह अपने कार्यों पर किस प्रकार से मन लगाते हैं और इस दुनिया में कौन सबसे बड़ी बेवकूफ़ बनाकर तुम्हें पैसा अर्जित कर लेते हैं। हाँ मेरे पुत्र, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है जो मेरे बच्चे, तुम पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा वह पैसा तुम्हारा जीवन में नुकसान ही देंगे। इस बात की पूरी ध्यान रखना मेरे पुत्र। आज तुम्हारा जीवन में जो पैसे आने वाले हैं वह पैसा अगर तुम्हारा सच्चे कर्मों का होगा तो तुम्हारा जीवन महान बनेंगे। अगर यही पैसा तुम्हारा दुष्कर्म का होगा तो तुम इस पैसों से थोड़ी देर के लिए बहुत ही प्रसन्न रहोगे। लेकिन मेरे पुत्र, मेरा दृष्टि उस क्षेत्रों पर बहुत ही अधिक रहता है जो व्यक्ति बुरे कर्मों से पैसा अर्जित करता है और वह सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उसी पैसे से उनको बड़े पैमाने पर उनकी शरीर, उनकी जीवन में नुकसान हो जाता है। हाँ मेरे पुत्र, यदि तुम अपने जीवन पर कुछ अच्छे करना चाहते हो तो आज तुम भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ बस कर रहते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ पे जल अर्पित भी जरूर करना। इससे तुम्हारे ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा, जैसे तुम मेरे पुत्र महान व्यक्ति बन जाओगे और तुम्हारा जीवन में जो भी पाप तुम्हारा जीवन में है वह पाप तुम्हारा जीवन से दूर हो जाएंगे। मेरे पुत्र, इस संसार में तुम्हारे लिए बहुत ही ऐसी जगह बने हैं जिससे तुम अपना जीवन को महान बना पाओ। अगले संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।